नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त बजरंग प्रजापति एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं इतिहास का एक और किस्सा लेकर। किस्सा हिंदुस्तान में सिख साम्राज्य की विजय पताका लहराने का। जी हां, आज हम बात कर रहे हैं महाराजा रणजीत सिंह की। महाराजा रणजीत सिंह का जन्म 13 नवंबर 1780 को गुंजारवाला में हुआ था। उनके पिता महासिंह सुकरचकिया मिसल के सरदार थे। रणजीत सिंह की माता का नाम राजकौर था। बचपन में ही उनको चेचक हो गया था, जिसके कारण उनकी बाईं आंख की रोशनी चली गई थी। उनकी शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं हो सकी, इसके कारण वो अनपढ़ ही रहे। रणजीत सिंह घुड़सवारी, तलवार चलाने एवं युद्ध विद्या में निपुण थे। 10 साल की उम्र में ही उन्होंने अपने पिता के साथ सैनिक अभियानों में जाना शुरू कर दिया था। 13 साल की उम्र में ही उन पर पहली बार हत्या का प्रयास किया गया, जिसमें हशमत खां ने उनको मारने की कोशिश की, लेकिन रणजीत सिंह ने बचाव करते हुए उसे ही मौत की नींद सुला दिया। 1792 में उनके पिता महासिंह की मृत्यु हो गई और छोटी आयु में ही वो मिसल के सरदार बन गए। 16 वर्ष की आयु में उनका विवाह मेहतबा कौर नामक कन्या से हुआ। अपनी सास सदाकौर के प्रोत्साहन पर उन्होंने रामगदिया पर आक्रमण कर दिया, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। 17 वर्ष की आयु में उन्होंने स्वतंत्रता पूर्वक शासन करना आरंभ कर दिया था। 1798 में अफगानिस्तान के शासक जमान शाह ने लाहौर पर आक्रमण कर दिया और बड़ी आसानी से उस पर अधिकार कर लिया, परंतु अपने सौतेले भाई महमूद के विरोध के कारण जमान शाह को शीघ्र ही काबुल लौटना पड़ा। लौटते समय उसके कुछ तोपें झेलम नदी में गिर पड़ी। रणजीत सिंह ने इन तोपों को सुरक्षित काबुल भिजवा दिया। इस पर जमान शाह बड़ा प्रसन्न हुआ और उसने रणजीत सिंह को लाहौर पर अधिकार कर लेने की अनुमति दे दी। अतः रणजीत सिंह ने लाहौर पर आक्रमण किया और लाहौर पर अपना अधिकार कर लिया। शीघ्र ही रणजीत सिंह ने पंजाब के अनेक मिसलों पर अधिकार कर लिया। 1803 में उसने अकालगढ़, 1804 में कसूर तथा छंग पर तथा 1805 में अमृतसर पर अधिकार कर लिया। अमृतसर पर अधिकार कर लेने से पंजाब की धार्मिक एवं आध्यात्मिक राजधानी रणजीत सिंह के हाथों में आ गई। 1809 में उसने गुजरात पर अधिकार कर लिया। रणजीत सिंह सतलुज पार के प्रदेशों पर भी अपना आधिपत्य कर लेना चाहते थे। 1806 में रणजीत सिंह ने लगभग 20,000 सैनिकों के सहित सतलुज के उस पार दोलागी गांव पर अधिकार कर लिया। पटियाला नरेश साहिब सिंह ने रणजीत सिंह की मध्यस्थता स्वीकार कर ली और उसने बहुत सी धनराशि भेंट की। लौटते समय उन्होंने लुधियाना को भी जीत लिया। 1807 ईस्वी में उन्होंने सतलुज को पार किया और नारायणगढ़, जीरा बदनी, फिरोजपुर और प्रदेशों पर अधिकार कर लिया। रणजीत सिंह के सैनिक अभियानों से भयभीत होकर सतलुज पार की सिख रियासतों ने अंग्रेजों से संरक्षण देने की प्रार्थना की। इस पर गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो ने सर चार्ल्स मेटकाफ को रणजीत सिंह से संधि करने को भेजा। प्रारंभ में रणजीत सिंह संधि के लिए सहमत नहीं हुए, लेकिन जब लॉर्ड मिंटो ने मेटकाफ के साथ ऑक्टरलोनी के नेतृत्व में एक सैनिक टुकड़ी भेजी तथा उन्होंने सैनिक शक्ति की धमकी दी तो रणजीत सिंह को झुकना पड़ा। अंत में 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को रणजीत सिंह ने अंग्रेजों से संधि कर ली, जिसे अमृतसर की संधि कहते हैं। जब 1809 ईस्वी में अमर सिंह थापा ने कांगड़ा पर आक्रमण कर दिया तो कांगड़ा के शासक संसार चंद्र की प्रार्थना पर रणजीत सिंह ने एक विशाल सेना कांगड़ा भेज दी। सिख सेना को देखकर अमर सिंह थापा भाग निकला। इस प्रकार 1809 ईस्वी में कांगड़ा और दुर्ग पर रणजीत सिंह का अधिकार हो गया। 1818 ईस्वी रणजीत सिंह ने मिश्र, दीवानचंद और खड़क सिंह को मुल्तान की विजय के लिए भेजा। यद्यपि मुल्तान के शासक मुजफ्फर खां ने सिख सेना का वीरतापूर्वक मुकाबला किया, परंतु उसे पराजित होना पड़ा। इस प्रकार 1818 में मुल्तान पर भी रणजीत सिंह का अधिकार हो गया। रणजीत सिंह ने कूटनीति से काम लेते हुए 1813 में कटक पर भी अधिकार कर लिया। उन्होंने कटक के गवर्नर जहांदाद को 1 लाख रुपए की राशि देकर 1813 में कटक पर भी अपना अधिकार कर लिया। 1819 ईस्वी में रणजीत सिंह ने मिश्र, दीवानचंद के नेतृत्व में विशाल सेना कश्मीर की विजय के लिए भेजी। कश्मीर में अफगान शासक जब्बार खान ने सिख सेना का मुकाबला किया, परंतु उसे पराजय का मुंह देखना पड़ा। इस प्रकार कश्मीर पर भी रणजीत सिंह का अधिकार हो गया। कश्मीर विजय के बाद 1820 से 21 में रणजीत सिंह ने
डेरा गाजी खां, इस्माइल खां और बन्नू पर भी अधिकार कर लिया। 1823 ईस्वी में रणजीत सिंह ने पेशावर की विजय के लिए एक विशाल सेना भेजी। सिखों ने जहांगीर और नौशहरा की लड़ाइयों में पठानों को पराजित कर दिया और पेशावर पर अधिकार कर लिया। 1834 ईस्वी में पेशावर को पूर्ण सिख साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया गया। 1836 ईस्वी में सिख सेनापति जोरावर सिंह ने लद्दाख पर आक्रमण किया और लद्दाखी सेना को पराजित करके लद्दाख पर अपना अधिकार कर लिया। इसके बाद 1839 में रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई और वहीं से सिख साम्राज्य के पतन की कहानी शुरू हो गई। आशा करता हूं यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही अन्य वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव हमें कमेंट्स बॉक्स में देते रहें। जय हिंद, जय भारत।